इंसान का जब कोई अपना नहीं रहता फिर उसे मुसल्ला याद आता है, लेकिन अगर मुसल्ले की आदत बचपन से पड़ जाए ना तो फिर जरा आसान होता है अल्लाह से दिल लगाना। वो अक्सर आप उसको कहते हैं कि ठीक हो जाए, एक ही तो बेटी है, वो भी बेचारी माजूर है, तो कहाँ दौलत ले जाए। आज करता हूँ, हम तारीखें देते रहते हैं ना अल्लाह ताला को माज़अल्लाह के रमज़ान से मैंने नेक हो जाना है, उम्रा करके आऊँगा तो फिर मैं पक्का नमाजी हूँ। खुदा के बंदो, किसने तुझे बताया कि रमज़ान तक तू जिंदा रहेगा? किसने खबर की कि उम्रा करने तक तू बचेगा? हजरत अबीब अजमी उसको कहते तो कहता बड़ी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। एक दिन सवेरे सवेरे तौबा करने आ गया। आपने फरमाया क्या हुआ? तो कहने लगा हजरत जी कल एक 15 साल का नौजवान मिला है और मुझे तौबा करा गया। मजा ही इस उम्र में अल्लाह अल्लाह करने का। नबी करीम से मोहब्बत भी करनी हो तो यही उम्र है। इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं ते फिर मैनू खेडा भुल भुल गईयां। कज्जल पाया सी मैं यार दे वेखणे नूं, फिर ओदी याद च रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे न रुलदी, पर हुण ते रुलदी रुल गईयां। जिन लोगों ने अबू जाल को कत्ल किया था उनकी उम्र भी 15 साल थी। हम तो बड़े नहीं ना होते सारी जिंदगी, ना हमें को बड़ा होने देता है, हम बड़े ही नहीं होते। यही तो उम्र है कुछ कर गुजरने की। 15 साल का नौजवान तौबा करा गया। तो हजरत अबीब अजमी कहने लगे वो कैसे? कहने लगा हजरत जी मैं कल मंडी गया था, मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो बगदाद के बाजार से मैंने मछली खरीद ली 10 किलो, बाकी भी सामान तब खुद ले जा नहीं सकता था। तो मजदूर आपको पता है बेचारे आज भी सड़कों पे बैठे हैं। तो मजदूर बैठे थे तो उनमें एक नौजवान 14-15 साल का, चेहरे पे बड़ी रोशनी। मैंने उसको कहा बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा हुजूर मजदूरी भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, और जो अल्लाह को मंजूर हो उसकी इबादत भी करता हूँ। मैंने उसे कहा कि ये मेरा सामान है फलां जगह पहुंचाना, क्या लोगे? कहने लगा 3 दिनार मजदूरी। सौदा तय हो गया, उसने सामान उठा लिया। कहते हैं रस्ते में जोहर का वक्त हो गया। कहने लगा चचा अगर इजाजत दो तो नमाज पढ़ लूं। 15 साल का जवान। कहते मैं रख के ना वहां सामान तो फट्टे पे बैठ गया, वो नमाज पढ़ने चला गया। बाकी लोग देर से आए, वो बच्चा जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे आप जल्दी आ गए? कहने लगे नफल छोड़ दिए, अब यही ना समझ लें कि काम चोर है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। कहते हैं वो दोपहर का वक्त, रमजान भी नहीं था, मैं उस बच्चे को नौजवान को घर ले गया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि बड़ा नेक है, नमाजी है। और रास्ते में यह भी हुआ है कि मैंने उसे एक दफा कहा है कि ये मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, गर्मी बड़ी है, तुम्हें पसीना आ रहा है, मैं उठा लेता हूं। कहने लगा नहीं चचा मैं रिस्क हलाल खाता हूं, अगर आप उठाएंगे तो मैं 3 दिनार मजदूरी पूरी नहीं लूंगा, फिर पैसे कम करूंगा। मैंने तय किया है कि उठाऊंगा। तो कहते हैं मैंने अपनी बीवी को बताया तो बड़ी मुतासिर हुई। कहने लगी दोपहर का खाना पक गया, उसे को रोटी खा ले। रमजान भी नहीं था। कहते मैं बाहर निकला, उसको 3 दिनार थमाए। तो मैंने कहा बेटे एक बात मेरी मानोगे? कहने लगा बताइए। मैंने कहा खाना पकाए खा लो। कहने लगा मैं माफी चाहता हूं, मैंने रोजा रखा हुआ है। हुजूर ने हुक्म दिया, हुक्म नबी करीम ने हुक्म दिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फरमाया नौजवानों अगर तुम्हारे पास ताकत है तो निकाह कर लो वरना रोजे रखो। हुक्म दिया, या निकाह और या रोजे, ये सरकार का हुक्म है। भाई नफली रोजा नफ्स की कुव्वतों को कुचलता है, इंसान में नौरानियत और रूहानियत लाता है। कहते वो कहने लगा मैंने रोजा रखा है। मैं और मुतासिर हो गया। मैंने कहा आप क्या करोगे? कहीं और जाना है? कहने लगा नहीं, मैं जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूं फिर मैं मजीद लालच नहीं करता, बाकी वक्त या कुरान मजीद पढ़ता रहता हूं या नबी पाक पे दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूं। आप बताएं। तो मैंने कहा कि इफ्तार मेरे साथ कर लो। कहते हैं मैं उसे मस्जिद छोड़ आया और खुद मैं लौट आया। इफ्तार के बाद मैं उसे लाया, खाना खिलाया, इशा पढ़ी। उसका घर दूर था, मैंने ड्राइंग रूम खोल दिया, बैठक खोल दी, वहीं वो सो गया। मेरी 20 साल की माजूर बच्ची कभी चल नहीं सकती थी, कोई तबीब कोई हकीम मैंने छोड़ा नहीं था इसको दिखाया न हो। एक ही बेटी, वो भी माजूर पैदाइशी। उसके कमरे में गए, मियाँ बीवी उसे खाना खिला और बताया बेटे एक नौजवान है, बड़ा नेक है हमारे घर में, आज बड़ा परहेजगार। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम फरमाते हैं जब नौजवान उठ के तहज्जुद पढ़ता है ना नौजवान, तो अल्लाह फरिश्तों के सामने उस नौजवान पर फख्र फरमाता है। अल्लाह फख्र करता है कि उमर देखो देखो ये मेरी बारगाह। अल्लाह फख्र करता है, अल्लाह यानी खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, अल्लाह फख्र करता है। आप सोचे। तो हमने अपनी बेटी को बताया कि नौजवान और बड़ा नेक है,
तो कहते हैं वो खाना खिला के हम वापस आ गए। आधी रात का वक्त हुआ तो दरवाजे पे दस्तक हुई। बच्ची अपने कमरे में सो रही थी, हम अपने कमरे में, वो बैठक में। घबरा के उठे कि इस वक्त कौन है दरवाजे पे? तो बेटी कहने लगी अब्बा दरवाजा तो खोलना। कहते हैं दरवाजा खोला तो 20 साल हो गए थे बेटी को, कभी उसने चल के नहीं दिखाया था, कभी दौड़ के उधर जाती, कभी इधर आती। कहती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी टांगे ठीक कर दी। हम दोनों रोने लगे, ए अल्लाह तू कितना करीम है, कैसे हुआ बेटे सारा कुछ? तो बेटी कहने लगी अब्बा आपने कहा था ना कि नेक नौजवान आया है, तो मेरे दिल में ख्याल आया अल्लाह अगर वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफा ही दे दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। तो कहने लगी अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई तो रब करीम ने फजल किया है और मुझे शिफा अता कर दी। कहते हम दौड़ के उसके कमरे में गए और जब हमने हाथ रखा तो दरवाजा पहले से खुला था, एक खत छोड़ गया था। आजकल के पीर की करामत होती तो फेसबुक पे दे देता, बाकियों को भी जरा भूल पता चले। कहते हैं वो खत छोड़ गया अपने बिस्तर पे कि अगर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मेरे पीछे ना दौड़ना, उस रब की बारगाह में झुकना जिस रब ने मेरे ऊपर भी फजल फरमाया है और आप पर भी करम फरमाया। मेरे नौजवान दोस्तों, ये जो बचपना हमें लोग कहते हैं ना अभी बच्चे हो, अभी जब आप बालिग हो गए तो नमाज फर्ज हो गई, सच बोलना जरूरी हो गया, रिस्क हलाल खाना जरूरी हो गया, शरीयत सारी की सारी लागू हो गई। एक तो दरगुजर से काम लें, दूसरा अपनी जिंदगी के अंदर ख्वाहिशात को छोड़ें। सादा खाना तो वैसे ही इंसान को तंदुरुस्त रखता है। ये जो चक्कर हमने डाला हुआ है ना मर्जियां करने का, अब मोटरसाइकिल बिल्कुल अच्छी भली होती है पर सिफारिश ये है कि मॉडल पुराना हो गया है, तो ये तो कमजोर लोगों की अलामत है। जिंदगी में ख्वाहिशात ज्यादा ना बढ़ाना। दुनिया में सबसे मजबूर आदमी वो है जो अपनी ख्वाहिश का गुलाम है, जो अपने नफ्स का मुरीद है। ना ख्वाहिशें बढ़ाना मतलब घर में सुबह का नाश्ता करते वक्त ये प्लान करना कि आज शाम मैंने बर्गर खाना है, ये दुरुस्त नहीं है। दोपहर की रोटी घर में अच्छी पकी हुई है, अम्मा ने पसीना उठा के पकाई है, पर साहब कह रहे हैं नहीं मेरा नफ्स कहता है कि आज मैंने ना पिज़्ज़ा ही खाना है। नफ्स की ख्वाहिशात को ना बढ़ाना, ये बंदे को गुलाम बना लेती। दुनिया में ज्यादातर गुनाह रोजी रोटी के लिए नहीं होते, कि जो लोग जुर्म करते हैं, डाके डालते हैं, करप्शन करते हैं, ये ज्यादातर नफ्स की ख्वाहिशात के लिए। इन्हें दूसरे की गाड़ी परेशान करती है, इन्हें बंगला परेशान करता है। आपको पता है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी है। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह मेरे घर वालों को ना जरूरत के मुताबिक रोजी देना, ख्वाहिशात नहीं। कभी किसी को मजेदार रोटी खाते देखो तो किसी 5 स्टार होटल में ना देखना, बल्कि जो मजदूर मजदूरी करता है ना उसे कभी मुलाहिजा करना, वो जो सुबह रोटी बांध के साथ लाता है। 2 रोटियां जब वो लाता है तो रोटियों के बीच अचार होता है, और दोपहर का जब वक्त ढलता है तो साहब वो अचार ज्यादातर पोने को लग जाता है कपड़े को, और मजदूर के कपड़े भी मैले कुचैले होते हैं। वो जो होटलों में जाके रोटी खाते हैं तो वो ढब से बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, वो ढब से शुक्र अदा नहीं करते, उनको तो किसी को पाल्टी डाली होती है, वो खा रहे होते। मजदूर जब वो खाना खाने लगता है ना मेरे अजीज, तो वो पहले हाथ धोता है, फिर किसी से उधार गिलास लेके पानी भरता है, और फिर वो जब बैठ के वो रोटी खा रहा होता है ना तो लगता है दुनिया का सबसे मजेदार खाना यही खा रहा है। और फिर जब उसको लफ्ज भी सही नहीं आते कि शुक्रिया कैसे अदा करना है, खाने के बाद की दुआ भी पूरी नहीं आती, पर जब वो 2 रोटियां खा के आसमान की तरफ देखता है तो उसकी आंखों की रोशनी बताती है कि इसने रिज़्क़ हलाल खाया है, और जो खाया है उस पर अपने रब का शुक्र भी अदा किया है। ख्वाहिशात को वसी न करो, वसी न करो ख्वाहिशात को कभी भी जिंदगी में। डॉक्टर इकबाल के बेटे ने खत लिखा था इकबाल को कि अब्बा जी आप तो लंदन में हैं, तो मुझे कुछ फीस देनी है, तो अगर इजाजत दें तो मैं किसी से उधार ले लूं। आप ना माँ और बाप को कभी कभी कटहरे में खड़ा कर देते हो जब कहते हो कि पिकनिक जा रही है मरी, जहां से मर्जी उधार लेके दो। आपको पता है फिर आपका बाप बेचारा क्या करता है, किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है तो बड़ी कमजोरी होती है। वो जब एडवांस मांगता है ना जाके फैक्ट्री के मालिक से कि मेरे बेटे को सैर को जाना है, यानी तेरे नफ्स की ख्वाहिश है और वालिद की गर्दन झुक गई, ये कितनी तकलीफ की बात।
कोई ऐसी ख्वाहिश जिंदगी में पैदा न करो जो माँ बाप को, असातिज़ा को और दीगर को तकलीफ में मुब्तला करे, कभी भी। इकबाल के बेटे ने कहा अब्बा कुछ उधार ले लूं, मेरी जरूरत है। तो अल्लामा इकबाल ने जावेद के नाम पूरी नज़म लिख भेजी, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनास करे अता तुझको, सुकूते लाला और गुल से कलाम पैदा कर। और कहने लगे मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, बेटे खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। एक दिन मैं किसी के घर में मेहमान था, तो उनके यहाँ एक टीचर थे जो फिजिक्स पढ़ाने आते थे। तो बच्चे से उसका बाप पूछता है कि वो मास्टर साहब आए कि नहीं। वो कहने लगा नहीं अब्बा वो कल भी नहीं आए थे। वो कहने लगा क्यों नहीं आता, वो 5,000 रुपया ट्यूशन लेता है तो आज भी नहीं आया वो। मैंने उसके बाप से कहा कि अपनी चाय उठा के ले जाए, मेरी तो तबीयत फीकी हो गई है। उस्ताद 10,000 ले या 20,000 ले, लेना तो उसने उस्ताद ही है ना। अब क्या बात करते हैं, ये कोई तरीका है? कहने लगे नहीं वो मौलवी साहब नहीं, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। और मैंने कहा छोड़ो, मौला अली शेर खुदा कहते थे जिसने एक लफ्ज भी पढ़ा दिया वो तो मेरा मालिक है। वो चाहे तो मदीने के चौक में खड़ा करके बेच दे, अपने रवैये को बड़ा साफ सुथरा करे, बड़ा अच्छा करे। मुझे बतलाइए कि एक आदमी मैट्रिक पीटीसी टीचर से तालीम हासिल करे और खुद बाद में वो पीएचडी कर जाए, उसकी तालीम डबल से भी ऊपर चली गई, तो वो पीएचडी वाला उस्ताद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलिए। तो वो कहे उस्ताद जी आप तो मतलब मैट्रिक पीटीसी और मैंने एमए किया, फिर एमफिल किया, फिर पीएचडी किया, मैं कहाँ पहुंच गया। अदब करना है कि नहीं करना? अदब आपको ठंडा रखेगा। अदब वाले लोग सिमटे हुए होते हैं, उनके अंदर वकार होता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक बाग में बैठ के काम कर रहे थे तहरीर का, 2 शागिर्द भी साथ थे। अब तो आप ये छोटे से मोबाइल में सारा कुछ बंद करके रख सकते हैं, जो मर्जी खोल के। उस जमाने में किताबें होती थी और कलमी नुस्खे, बड़ी किताबें बिखरी हैं, नोट्स बिखरे हैं, चाएं बाएं तहकीक हो रही है। अस्माउर रिजाल एक बाकायदा इल्म है, अगर आप देखें तो हम बहस करते हैं रावियाने हदीस पे। ये एक पूरा एक अलग जो है वो इस्तिलाहात हैं मदारस की। तो बड़ा मेहनत वाला काम हो रहा था, चीजें बिखरी हुई थी। अचानक ना बच्चे बाहर बाग में खेल रहे थे, ना गेंद गिर गई तो वो बच्चा आ गया गेंद उठाने। अब कितने शागिर्द हैं साथ, वो सारा कुछ है। इमाम आजम बच्चे को देख के, बच्चा 10-12 साल, फटाफट उठे, कागजात बिखर गए, चीजें आगे पीछे हो गई। अब इमाम साहब दोबारा बैठे, बच्चे के इस्तकबाल को अदब कोट खड़े हुए, दोबारा उठे, दोबारा बैठे, चीजें समेटी। अब कुछ कागज मिल नहीं रहे, मसला बन गया। बच्चा खेल रहा था, कुछ और बच्चे, थोड़ी देर के बाद फिर गेंद आई, तो चूंकि उसकी ड्यूटी थी वो फिर आ गया। इमाम साहब फिर उठे, कागज फिर बिखर गए। अब वो साथ वाले शागिर्द भी ज्यादा नहीं ना बर्दाश्त करते, 1-2 दफा तो बर्दाश्त किया। अब तीसरी दफा बच्चा आया, कागजात फिर बिखरे। तो इमाम अबू यूसुफ कहने लगे हुजूर ये बच्चा है, ये पता नहीं 20 दफा आएगा, तो कितनी दफा चीजें बिखेरेंगे। तो इमाम साहब फरमाने लगे अबू यूसुफ तूने बैठना तो बैठ, नहीं बैठना तो ना बैठ, ये 100 दफा भी आया तो मैं उठ के खड़ा हूंगा। हुजूर कौन है ये बच्चा? फरमाने लगे मेरे उस्ताद का पोता है, मेरे उस्ताद का। एक पंजाबी का मिसरा है, अगर आपकी समझ में आ गया तो ठीक है, ना आया तो फिर भी ठीक है। एक पंजाबी का मिसरा है, किसी दरवेश ने कहा था असला नाल जे नेकी करिए वो नस्लां ताक नहीं भुल दे, ते बेअसलां नाल नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तुल दे। हमेशा असातिज़ा के तो लोग पोतों नवासों का भी है, और मैं दलील दे सकता हूँ कुरान पाक से, वकान अबूहु मसालिहन। अदब ना छोड़ना, अदब बड़ी आला चीज का नाम है।